हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। देख लेते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है, नो कांटेक्ट है, ब्लॉक सिचुएशन है, प्लीज़ तो एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। रिटर्न के लिए देखिए, रिलैक्स हो जाइए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, जिस ईश्वर को मानते हैं स्मरण कीजिए। और अभी तक मेरे चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। रिलैक्स हो जाइए, उस पर्सन के बारे में सोचिए, उस पर्सन का नाम लीजिए 3 बार 7 बार। प्लीज़ उस पर्सन का फेस इमेजिन करते नाम लेते रहिए। देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, ओवरऑल क्या सोचते हैं। ओके, द हर्मिट, द वर्ल्ड, ओके, हाई प्रिस्टीज, फोर ऑफ वैंड, बॉटम डेक में आ रहा है आपके लिए द टेम्परेंस। ओके, जिनका आपने फेस इमेजिन करके नाम लिया, चाहे बॉय हैं गर्ल हैं जो भी हैं, चाहे जिस भी एज ग्रुप के, चाहे आप लोग अभी अलग हुए या बहुत टाइम से अलग हैं, आपके पर्सन को लगता है कि आप किसी परेशानी में हैं और अपनी परेशानी किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं। आप इमोशनली खुद को आइसोलेट कर चुके हैं। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि आपके पर्सन आपके बारे में ये सोचते हैं। ओके, कि आप अंदर से बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, दुखी हैं, रोना चाहते हैं, लेकिन आपको प्रिटेंड करना पड़ रहा है कि आप खुश हैं, सब चीज़ सही है आपके आसपास और आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ बिता रहे हैं और अपने आप पे बहुत सेटिस्फाइड हैं। ये आप शो करते हैं, लेकिन अपने आप को अपने अंदर ही अंदर समेटा हुआ है। जो अंदर का जो दुख है, जो दर्द है, वो अंदर ही अंदर आपने खुद को बंद कर लिया है, खुद की फीलिंग्स को आइसोलेट किया हुआ है और किसी को शो नहीं होने दे रहे। इस टाइप की एनर्जी हिट हो रही है। कोई ना कोई बड़ा है आपके यहाँ, ऐसा उनको फील होता है ना। ये अभी वो क्या सोचते हैं हम वो बता रहे हैं। तो उनको लगता है कि आपकी फैमिली में कोई ना कोई ऐसा बड़ा पर्सन है, या तो मैच्योर बहुत है या एज में बहुत है, जिनके कारण आप उनसे दूर हैं और उस पर्सन को आपके पर्सन बिल्कुल पसंद नहीं है और आप दोनों का रिश्ता उस पर्सन को पसंद नहीं। कौन से पर्सन को? जो मैच्योर है या बुजुर्ग है। कोई ना कोई है ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में जिसके कारण आप उनसे दूर हुए हैं, ऐसा उनका मानना है। उनकी खुशी के लिए दूर हुए हैं, ऐसा उनका मानना है। और अभी तक आप दुखी हैं लेकिन शो नहीं कर रहे हैं, खुद को आइसोलेट किए हुए हैं। ये चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके पर्सन को लगता है कि अब आप उनसे बहुत दूर हो चुके हैं। आपके और उनके दिलों में इतनी दूरियां आ गई है ना कि वो अब आपको फील नहीं कर पाते। धीरे धीरे हो सकता है आप लोग अभी अलग हो या बहुत टाइम से अलग है, जैसे भी सिचुएशन है, जैसे भी टाइम पीरियड आप लोग ने अभी फेस किया है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ शो हो रही है कि आपके पर्सन को ना अब आपकी वो कनेक्टिविटी नहीं फील हो रही है। उन्हें ऐसा लगता है कि अब आपके दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं बाकी रह गई है। आप उनसे बहुत दूर हो चुके हैं, दिलों में बहुत दूरियां आ गई हैं, आप उन्हें बहुत गलत समझते हैं। या फिर हो सकता है कि अब आप उनके साथ कोई रिश्ता चाहते ही नहीं है, ऐसा उनको फील होता है। और अपनी लाइफ में आप बिजी हैं, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं और अब जैसे भी आपकी लाइफ है आपने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया और आप आगे बढ़ चुके हैं, आपने मूव ऑन कर लिया है। या तो करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, या तो किसी पर्सन के साथ इन्वॉल्व है, जैसे भी हैं आप अपनी लाइफ में बिजी हैं और अपनी लाइफ में मस्त है, ऐसा उनका मानना है। आपके पर्सन ये सोचते हैं कि आप पे किसी ने कुछ किया कराया है, ठीक है। ये ऐसा उनका मानना है। उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे बहुत प्यार करते थे, उनके बिना रह नहीं पाते थे। जब वो आपसे कभी अलग होने की बात करते थे या मजाक में कुछ ऐसी बातें आती थी, या कभी आप दोनों का कुछ ऐसा ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आती थी कि कभी 2-4 दिन के लिए बात नहीं हो रही है, कुछ घंटों के लिए बात नहीं हो रही, फिर बात हो रही है, तो उस टाइम आप तड़प जाते थे उनसे मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए। आप रह नहीं पाते, तो अब कैसे रह पाते हैं? तो उनको ऐसा लगता है आप पे किसी ने कुछ किया कराया है, जिसकी वजह से आपके मन में उनकी जो वैल्यू है, उनकी फीलिंग्स है, वो ख़त्म होते जा रही है। इसमें आपकी गलती नहीं है, पर किसी ने आप पे कुछ किया है, ऐसा उनका मानना। आप दोनों के रिश्तों को किसी की नज़र लगी है, ऐसा उनका मानना है, ठीक है। आपके पर्सन पे शादी करना चाहते हैं, आपको एज अ हस्बैंड एज अ वाइफ ट्रीट करना चाहते हैं, कंसिडर भी करते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के केस में, हर किसी के में नहीं, कुछ लोग के केस में या तो आप मैरिड हैं या आपके पर्सन मैरिड है, या आप दोनों मैरिड हैं, या आपकी शादी की बात चल रही है या तो उनकी शादी की बात चल रही है। कहीं ना कहीं शादी यहाँ पे इन्वॉल्व है। या तो वो आपसे शादी करना चाहते हैं, या तो
उन्होंने आपको कुछ शादी का कमिटमेंट दिया था, इस टाइप की एनर्जी, कहीं ना कहीं शादी इन्वॉल्व है और वो आपको एज अ हस्बैंड एज अ वाइफ कंसिडर करते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें शो हो रही है, आपके साथ रिश्ता बैलेंस करना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है उन्होंने भी बहुत गलत बिहेव किया, ठीक है आपने भी गलत बिहेव किया, आपने उनकी रिस्पेक्ट नहीं की, उनकी फैमिली की रिस्पेक्ट नहीं की, ऐसा उनका मानना है। आपने जो किया मैं वो नहीं बोल रही हूँ ना, ऐसे जो उनका मानना है वो काट सा है कि आपने उनकी फैमिली की रिस्पेक्ट नहीं की, उनकी रिस्पेक्ट नहीं की, उनकी वैल्यू नहीं की, उनके दिल से खेला, आप चले गए, आपको जब तक सही लगा आप उनके साथ थे, फिर अब चले गए, जैसा भी है। लेकिन उस समय अगर वो समझदारी दिखाते तो शायद ये रिश्ते को एक और मौका दिया जा सकता था, ऐसा उनका मानना है। उनका मानना है कि उन्होंने बहुत इम्पल्सिव डिसीजन लिए, बहुत बुरा बिहेव किया, आपकी बातों को उन्होंने समझा नहीं, माना नहीं, और फिर ऐसा कुछ कर दिया जो नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से आज आप दोनों भुगत रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों अभी अलग हैं, ऐसा उनका मानना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं 9, 21, 2, 4, 14। हो सकता है ये आपका बर्थ डेट है, आपके पर्सन का बर्थ डेट है, या हो सकता है आप इस डेट में मिले हैं, अलग हुए हैं, ऐसा पॉसिबल है। या फिर हो सकता है 9, 3, 2, 4, 5 ये आपका बर्थ मंथ है, या आपके पर्सन का बर्थ मंथ है, या ये बहुत पॉसिबल है कि 9, 3, 2, 4, 5 आप इस मूल्यांक के और तो आपके पर्सन इस मूल्यांक के। देखिए यहाँ पे कप की एनर्जी आई है और वॉन्ड की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, तो हो सकता है आपकी राशि आपके पर्सन की राशि होगी मेष, सिंह, धनु, यानी एरिस, लियो, सजिटेरियस। और यहाँ पे कप की एनर्जी बता सकते हैं आपकी राशि आपके पर्सन की राशि हो सकती है कर्क, वृश्चिक, मीन यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। और यहाँ पे एक कार्मिक साइकिल वाली जो सिचुएशन है ना वो बता रही है। पूरी रीडिंग के बाद भी मैं आप इस चीज़ को हाईलाइट कर रही हूँ कि आपके पर्सन को लगता है कहीं ना कहीं ये कार्मिक फेस है जो उनके ईश्वर या आपके ईश्वर ने आप दोनों को सबक सिखाने के लिए किया है, और एक टाइम पीरियड के बाद आप दोनों मिल जाएंगे, ऐसा उनका मानना है अभी भी। ठीक है, थैंक यू, राधे राधे।